नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा टेली प्राइम लर्निंग का वीडियो नंबर 9 और आज हम सीखेंगे केस में पेमेंट की एंट्री करना कि किस तरीके से हम केस में पेमेंट कर सकते हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा वाउचर्स में। उसके बाद हमें चुनना होगा F5 करके पेमेंट का वाउचर। हमारे यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हमने ये ओपन किया हुआ है। अब चूँकि हमें पेमेंट करना है या तो हम कैश से पेमेंट कर सकते हैं या बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैश से पेमेंट करते हैं। कैश से हमने लिखा, देन अब हमें उस अकाउंट का नाम लिखना है जिसको हमें पेमेंट करना है। तो अगर हमें मान लीजिए कि सीता को पेमेंट करना है तो यहाँ हम सीता और यहाँ सिंपली अकाउंट लिख देंगे। तो इनका अगर पेमेंट, जैसे कि हमने इनसे माल खरीदा था 685 रुपीज़ का, अब हमें इन्हें पेमेंट करना है। अब चूँकि हमें इन्हें पेमेंट करना है, मान लीजिए हम इन्हें पेमेंट करते हैं 600 रुपीज़ का, तो हम यहाँ लिख देंगे 600 और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर अब जनरल एंट्री लिख देंगे, बिंग पेमेंट मेड टू सीता और ये हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पेमेंट की एंट्री करना बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। अब हम इसमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए इसमें और क्या क्या चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रेस करेंगे F12 की, हमारे सामने एक कॉन्फ़िगरेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम अभी जो यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम सीधा एक अकाउंट यूज़ कर रहे थे, बट अब अगर हम इसको यस कर देते हैं, यानी कि यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय डूरिंग वाउचर एंट्री, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है अलग तरीके का एक डिस्प्ले आएगा जिसके अंदर हमें जिस तरीके से हम कॉपी किताबों में एंट्री करते थे, केस अकाउंट डेबिट जब हम पेमेंट करते थे तो हम एंट्री करते थे सीधा अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, तो उस तरीके की एंट्री हमारे यहाँ पर होने लग जाएगी। अब सिमिलरली अगर हमें सप्लायर का इन्वॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर चाहिए होगा तो हम यहाँ यस कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जिससे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं हमें उसका जो है मिल जाएगा। इसके अलावा वार्न और नेगेटिव बैलेंस, तो यहाँ पे ये हमें नेगेटिव केस बैलेंस के लिए जो है वार्न करेगा। और सिमिलरली इस तरीके से हमें, इसके अलावा हमें अगर हम प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे हम बैंक की डिटेल भी एडिट कर सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट बैंक कौन सा है, या आप क्या ऑटो चेक नंबरिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपका ऑटो चेक नंबरिंग होगा तो आप एक चेक से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है चेक ऑटोमेटिकली चलता जाएगा उस नंबर से उस नंबर तक, और जब आप पेमेंट करेंगे। इसके अलावा भी इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे। अब यहाँ हम इसको एंटर करके प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ आपने देखा कि हमसे पूछा जा रहा है पेमेंट के अंदर कि आपका सप्लायर का इनवॉइस या रेफरेंस नंबर कौन सा है। जैसे हमने पेमेंट किया तो सामने से रिसिप्ट मिलेगी। अब अगर हमारे पास रिसिप्ट का नंबर है, जैसे मान लीजिए उसकी रिसिप्ट का नंबर है 67 और डेट है आज की, तो यहाँ अब हमें अकाउंट लिखना है। अब अकाउंट हमने किससे पेमेंट करना है, मान लीजिए हमें SBI से पेमेंट करना है, तो हम SBI का करंट अकाउंट ले लेंगे। और यहाँ पे हम मान लीजिए हम मोहन को पेमेंट करते हैं, तो यहाँ हमने मोहन को पेमेंट किया। अब इससे हमें 529 रुपीज़ देने थे, क्रेडिट बैलेंस यहाँ शो हो रहा है, दैट मीन्स हमें इसे 529 रुपीज़ देने हैं। अब हम इस 529 में से 400 रुपीज़ पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हम 400 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। और अब चूंकि हमने बैंक लिया है तो हमें चेक की भी डिटेल डालनी पड़ेगी। अब अगर आप इसे ऑफ करना चाहें तो मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है क्योंकि SBI के थ्रू। हाँ, हालांकि अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप ई फंड ट्रांसफर यानी कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आप जैसे मान लीजिए आप नेफ्ट या RTGS नहीं करते हैं या आप UPI वगैरह नहीं करते हैं, आप किसी और मोड से अगर करते हैं तो अदर मोड भी आप डाल सकते हैं, जैसे बैंक की ड्राफ्ट हो गया और भी कोई मोड है। तो यहाँ हम सिंपली चेक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ अमाउंट हो गया। अब चूँकि चेक की रेंज जो है अभी हमने डाली हुई नहीं है तो यहाँ पे आप चेक का नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ मैं आपको डालना सिखाऊंगा जब आप, तो किसी और वीडियो में मैं आपको चेक की रेंज डालना सिखाऊंगा, वहाँ पे हम सीखेंगे कि आप चेक की रेंज डाल सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट नंबर ले लेगा और ऑटोमेटिकली जब आप नेक्स्ट पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने चेक की रेंज नहीं डाली, तो आप अपना यहाँ पे चेक का नंबर डाल दीजिए। चेक का नंबर 6 डिजिट का होता है, हमने यहाँ 6 डिजिट का चेक नंबर डाला और यह आज हमारी डेट है और एंटर किया। और यहाँ पे हम बीइंग मेड टू मोहन, और ये हमारी नरेशन हो गई और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरीके से हमारी 2 एंट्रीज हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हम पेमेंट की जनरल एंट्रीज किस तरीके से कर सकते हैं टेली की प्राइम के अंदर। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।